नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की बिहार के 60 लाख किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 8 लाख लाभुक जो है अभी तक ई-केवाईसी जो है नहीं करा पाए हैं, जिसको लेकर यहां पर दिशा निर्देश जो है जारी कर दिया गया है कि किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, उनका अगला किस्त मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप लोगों की कहां से और किस प्रकार से केवाईसी करना है, केवाईसी करने का लास्ट डेट क्या है, सारा जानकारी आप लोगों की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसे में आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सूबे के 60 लाख लाभुक जो है नहीं करा सके हैं यहाँ पर ई-केवाईसी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो है ये अपडेट निकल कर आ रही है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत जो है 60 लाख लाभुकों को तय समय तक ई-केवाईसी नहीं हो सका है। लिहाजा जो काम मुफ्त में होता अब जो है उसके लिए रुपए खर्च करने होंगे। सरकार ने समय तो 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया, लेकिन सुविधाएं कम कर दी गई। अब किसानों को ई-केवाईसी के लिए हर हाल में सुविधा केंद्र पर ही जाना होगा। क्या है कि अगर आप लोग ई-केवाईसी करवाएंगे तो आपको किसी भी हालत में जो है सुविधा केंद्र पर जो आप लोग को ही जाना होगा, वहीं से ई-केवाईसी किया जाएगा। वहाँ उन्हें इसके लिए जो है आप लोगों की 15 रुपये का भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था। तय समय में किसानों के पास यह ऑप्शन था कि बिना शुल्क के अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी कर सकते हैं। ये 85 लाख लाभुकों में 25 लाख ही इसका लाभ ले सके हैं। आने की जो है 85 लाख लाभार्थी में से जो है आप सभी को मैं बता दूं तो 25 लाख ही लाभार्थी जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी जो है करा पाए हैं। साफ साफ बताया गया है कि समय बीत गया और 60 लाख का ई-केवाईसी नहीं हो सका। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि मोबाइल या किसी अन्य साइबर कैफे से वह ई-केवाईसी नहीं करा पाएंगे। इसके लिए जो है पास के सुविधा यानी कि जो भी यहाँ पर वसुधा केंद्र होता है वहाँ पर आप लोग को जाना होगा। किसानों को अपनी ही गलती से होने वाली यहाँ परेशानी दोहरी है। सुविधा केंद्रों पर सरकार ने तय तो किया है 15 रुपये प्रति किसान, लेकिन कहीं भी इस शुल्क पर ई-केवाईसी नहीं होगा। पहले भी जिन किसानों ने वसुधा केंद्रों से यह काम कराया उन्हें जो है 50 रुपये तक का शुल्क जो है देने पड़ सकते हैं। ये जो है सबसे बड़ी जो है ये अपडेट है। सरकार के पास इस पर नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें मनमानी तय है। 2000 की 3 किस्त में भुगतान राज्य के 85 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है। हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि उन्हें 2000 की 3 किस्तों में दी जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसानों को राज्य के कृषि विभाग में निबंधित होना जरूरी है और होगा। पहले इसी निबंधन के आधार पर भुगतान होता था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2019 से इस योजना में भुगतान को आधार बेस्ड जो यहाँ पर कर दिया है। लिहाजा किसानों को आधार कार्ड के आधार पर ही भुगतान होता है। पारदर्शिता के लिए अब सरकार ने ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है। जो आप लोग 31 मई तक जो आप लोग अपना ई-केवाईसी जो है करा सकते हैं। अपना नज़दीकी जहाँ पर वसुधा केंद्र होंगे वहाँ से आप लोग 31 मई तक जो है आप लोग करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस सरकार ने समय तो 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई तक जो है अब कर दिया है। 31 मार्च तक लास्ट डेट था, लेकिन 31 मार्च तक 60 लाख किसानों को नहीं होने के कारण जो है इसको अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आप लोग 31 मार्च तक जो अपना ई-केवाईसी अपना नज़दीकी वसुधा केंद्र से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि 85 लाख किसानों को मिलती है राशि। बिहार में 25 लाख किसानों ने ही यहाँ पर ई-केवाईसी जो यहाँ पर कराया है और सरकार ने 31 मई तक समय बढ़ाया। वसुधा केंद्र ही अब विकल्प है। समय बीता तो बंद हो जाएगी पीएम किसान सम्मान योजना की राशि। अगर आप लोग नहीं करवाते हैं ई-केवाईसी तो आपका जहाँ भी वसुधा केंद्र होंगे वहीं पर जो है अब आप लोग को ई-केवाईसी किया जाएगा। आप लोग नज़दीकी वसुधा केंद्र से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के